जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए चक्षु प्रकाशन के इस पूरे बुक से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाल कर लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास को करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको मेरा दूसरा चैनल का लिंक मिल जाएगा और उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। आज उस चैनल पर आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया है। और देखिए, आपको उस चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स का क्लास भी मिल जाएगा, जो कि डेली संडे वीकली करंट अफेयर्स का क्लास होगा। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष में धर्म के शिकागो संसद को संबोधित किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष में धर्म के शिकागो संसद को संबोधित किया था? तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में डी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो संसद को संबोधित किया था, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष का अलीपुर बम मामले में किसने बचाव किया था? चलिए फटाफट से दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। अरविंद घोष कौन थे? तो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे सी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है चितरंजन दास, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 1792 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? बिल्कुल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन हेतु 1791 में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की थी। चौथा प्रश्न है, शुद्ध वैधता किसका दर्शन शास्त्र है? चलिए, चौथे प्रश्न के लिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। शुद्ध वैधता किसका दर्शन शास्त्र है? तो देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, वल्लभाचार्य का है, ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, इस पर आप लोग स्टार लगा के रखें, एग्जाम में छप सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो पांचवें प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन होगा, आशापूर्णा देवी, ध्यान रखना है। छठा प्रश्न है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? चलिए, छठे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को हम लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो सातवें का आंसर जो बच्चे यूएसए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, यूएसए में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? और देखिए, आज के सेशन में लास्ट में हिंदी व्याकरण के भी प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को देखें।
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। तो देखिए 8वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। चलिए फटाफट से 9 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग ध्यान रखें, डेली रात 8 बजे से स्टार्ट होता है बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए। और बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास करना चाहते हैं तो डेली रात 8:30 बजे आप लोग क्लास कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है किस भाग में रखा गया है, तो संविधान के भाग याद रखना है 4 में रखा गया है। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। फटाफट से आंसर बताएंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेशवा प्रथा पूछ रहा है कि ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त की गई थी। देखिए बाजीराव द्वितीय मराठा महासंघ के अंतिम पेशवा थे और उनके काल में ही अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि उस राज्य पर किसका शासन है। चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो 11वें प्रश्न का आंसर बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या होता है, तो राज्य के राज्यपाल का उस राज्य पर शासन होता है, यही है आपका राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य। और देखिए हमने आपको 3 आर्टिकल को बताया था, आपको याद होगा 352 इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन बताया गया है। और 360 में क्या बताया गया है, तो वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। और देखिए आपसे प्रश्न ये भी पूछेगा कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो याद रखना है 0, यानी कि एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आगे देखिए पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछेगा। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। तो 12वें प्रश्न का आंसर है चौधरी रहमत अली। जो ये बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल शानदार है, बहुत ही अच्छा है। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान नाम को गढ़ा था, ध्यान रखना है। देखिए बहुत बच्चे मोहम्मद अली जिन्ना को आंसर करेंगे, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पाकिस्तान नाम पूछ रहा है किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने। अगला प्रश्न, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था। एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, इसको ध्यान रखें, पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बताएंगे आप लोग कौन सा चार्टर एक्ट है जिससे क्या हुआ, चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था। तो ये है चार्टर एक्ट 1833, ध्यान रखना है। आगे देखिए परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए आज के सेशन में जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सभी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग एग्जाम से पहले सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से कवर जरूर कर लेना है। तो 14 नंबर का आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन नेहरू रिपोर्ट 1928। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे देखिए प्रमुख
दक्षिण पश्चिम एशियाई, यहाँ पे तेल होगा, टाइपिंग एरर है। प्रश्न है प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है, ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो 15वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए आप क्या पूछ रहा है कि प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र जो है ये कहाँ स्थित है। तो याद रखना है फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए फारस की खाड़ी और उसके तटीय क्षेत्र जो है दुनिया के कच्चे तेल के सबसे बड़े स्रोत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो डिमोस, ध्यान रखना है। बाकी यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो ये सभी है, लेकिन डिमोस जो है ये मंगल के है, ध्यान रखना है। मंगल के 2 उपग्रह है, आपको ध्यान रखना है, डिमोस और फोबोस। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, ये डेट पूछता है। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और उसके बाद बोल रहा है कि पहला संशोधन कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1951 में किया गया था। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, उस टीम का कप्तान कौन था। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो याद कर लीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है 18वें प्रश्न का बी ऑप्शन, जयपाल सिंह, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड सुंदरी यानी कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ब्रह्मांड सुंदरी मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। इसका सही जवाब क्या है, 20 का आंसर है ऑप्शन बी, जी शंकर कुरूप, ध्यान रखना है। जी एस कुरूप भी आपको ऑप्शन मिल सकता है इस तरह से, तो दोनों ध्यान रखना है। जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। अगला प्रश्न है, सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी थी। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए इस प्रश्न से संबंधित आपको एक प्रश्न और ध्यान रखना है। सबसे पहला, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो जी शंकर कुरूप, और इन्हें किस लिए दिया गया था। तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, ध्यान रखना है, 1995 में। तो 21 का आंसर क्या होगा, क्या पूछ रहा है। देखिए सलमान रुश्दी की ये सभी रचनाएं हैं, लेकिन पूछ रहा है इन रचनाओं में प्रथम रचना कौन सी थी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये प्रथम रचना थी सलमान रुश्दी की, ध्यान रखना है। वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, याद रखना है।
और यूनाइटेड किंगडम विश्व में डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश था। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? ये राज्यों के नाम है और इधर लोक नृत्य है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जोड़ा है जो गलत बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें जटन, ये बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश नौटंकी, ये भी सही है। गुजरात गरबा, ये भी सही है। केरल करगम, करगम केरल का नहीं है, ध्यान रखना है। करगम जो है तमिलनाडु की एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ये गलत जोड़ा है। अगला प्रश्न, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो 25 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसकी शुरुआत फरवरी 2004 में हुई थी और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। इनके साथ और इनके साथी भी थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिर्फ मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है। चलिए 26 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को पहले भी प्रैक्टिस सेट में बहुत बार किया हुआ है, इसलिए किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ध्यान रखना है। और ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा का नाम क्या है? देखिए, आपके एग्जाम में कभी कभी दर्रा से संबंधित एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जितने भी आपको दर्रा से संबंधित प्रश्न कराएंगे सभी को आपको पढ़ लेना है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा का नाम है सिपकिला दर्रा। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। आगे देखिए, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो ध्यान दीजिए, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं उष्णार्ध पतझड़ वन, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बोला जाता है बांगर, और नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको बोला जाता है खादर। और काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और देखिए, प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका डेली रिवीजन भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन होगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण ये क्षेत्रफल की दृष्टि में बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और वाल्मीकि अभयारण्य आप लोगों ने सुना होगा, ये पश्चिमी चंपारण में ही है। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा और निकेल की। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? चलिए 32 के लिए आप सभी आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर देना है। और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर
कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं डेली सभी के स्कोर को चेक करता हूँ। तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, राबड़ी देवी है। और भारत में पूछे प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो ये है सुचेता कृपलानी। कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है। और मीरा कुमार को ध्यान रखना है, कौन थी? तो लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर। और राज्यपाल पूछे कि प्रथम महिला राज्यपाल, तो आप सभी जानते हैं सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं? ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? तो 6 अगस्त 1952 को। डेट जरूर याद रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को, और इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं? तो राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। नीति आयोग की स्थापना हमने आपको बताया था 1 जनवरी 2015 को, और इसके भी अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बहुत बार बताया है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। तो सही जवाब है दक्षिणी अंडमान। इसलिए आप सभी से बोलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यानपूर्वक सुने। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। और पोर्ट ब्लेयर क्या है, किसकी राजधानी है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है। किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है? चलिए आंसर कीजिए। किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है, तो देखिए शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और धनात्मक भी हो सकता है। तो सही जवाब है यह सभी। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और देखिए बिहार पुलिस का एग्जाम हो या बिहार मद्य निषेध सिपाही का दिवस से संबंधित एक प्रश्न कंफर्म पूछा जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस ये मनाया जाता है 10 फरवरी को, ध्यान रखना है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कल के प्रैक्टिस सेट में हमने इस प्रश्नों को शायद किया था कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। और इसके साथ साथ आपको आज बताना है कि सबसे पुराना हाई कोर्ट और सबसे नया जो हाई कोर्ट बना है नाम क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। और सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करें तो ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय। और अभी हाल ही में जो बना है सबसे नया जो नाम है ये है अमरावती। अमरावती उच्च न्यायालय सबसे नया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है। और उच्च न्यायालय के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 214 से लेकर 231 तक में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है 1951 में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना होती है। 1952 में क्या हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में होती है। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चलिए 39 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनमें मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। इससे होता क्या है, आपका डेली रिवीजन होता है और आपको लॉन्ग टाइम तक क्वेश्चन याद रहता है। इसलिए आप सभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर मत कीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यानपूर्वक सुनिए। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश डूरंड रेखा से विभाजित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कौन सा देश डूरंड रेखा से विभाजित है?
तो मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। देखिए आपको ऑप्शन में कभी कभी अफ़गानिस्तान और भारत भी देगा, तो देखिए पहले भारत हो सकता था, लेकिन अभी जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका है, इसलिए डुरंड रेखा जो है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन है। और देखिए वर्मा जो है ये क्या है, तो म्यांमार का पुराना नाम था वर्मा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किसने की है? तो याद कर लीजिए, प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सही जवाब है भारत। और देखिए भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है तीरंदाजी। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और मुद्रा का नाम याद रखना है नगुल-ट्रम। भूटान की मुद्रा है नगुल-ट्रम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है टका। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। तो बी ऑप्शन जिसका भी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। गैस फ्लेम यानी कि ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए गैस फ्लेम ज्वाला के जो सबसे गर्म भाग होते हैं, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है? तो ये तो सभी को पता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है बैगनी होगा या लाल होगा। तो सबसे अधिक जो विचलन दर्शाएगा ये होगा बैगनी, और सबसे कम विचलित कौन होता है? लाल होता है। अगर आपसे लेकिन यही पूछे कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो ये होगा लाल का सबसे अधिक होगा और सबसे कम बैगनी का होगा। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है? चलिए आंसर कीजिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न, अब यहाँ से आपके हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? देखिए इसके जो ऑप्शन है गलत है, चलिए बता देते हैं। त्र जो बना है त अधन आधा र, यानी कि र हलंत से मिलकर बना है आपका त्र, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शिरोमणि का विलोम शब्द क्या है? सही आंसर है सी ऑप्शन, चरण धूलि जो है शिरोमणि का विलोम है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से समूह या झुंड का भाव या बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए किस शब्द से समूह का पता चल रहा है? सोना से समूह का पता नहीं चल रहा है, हार से भी नहीं चल रहा है, अजायबगार से भी नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं भीड़, तो देखिए एक व्यक्ति जब होता है उसको भीड़ थोड़ी बोलते हैं, जब बहुत सारा व्यक्तियों का समूह होता है उसी को भीड़ बोलते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है भीड़। आगे देखिए, अक्षी का पर्यायवाची क्या है? देखिए पक्षी नहीं है, अक्षी है। अक्षी का पर्यायवाची बताना है, तो याद कर लीजिए इसका सही जवाब है लोचन। अक्षी का पर्यायवाची क्या है? लोचन है। लास्ट प्रश्न है, अप उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो देखिए अप उपसर्ग का अर्थ है बुरा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को सभी को शेयर जरूर करना है।